वैसे शमीम, तुमने जितना बेवकूफ़ बनाना था अब्दुल बारी को अब तुम बना चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें इस बात को समझ आना चाहिए अब तुम्हारी दाल यहाँ पे गलने वाली तो नहीं है। जी हाँ, तो क्योंकि अब्दुल बारी अब अपनी बीवी के इश्क में इस कदर पागल हो चुका है कि उसको अपनी बीवी कश्यप के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। तो वह भूल चुका है कि अब्बा जान भी हैं इस घर में बड़े, कुछ करने से पहले उनकी इजाज़त भी ले ले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसको लगता है कश्यप जो कहती है बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन ये भी बात गलत नहीं है कि कश्यप कोई गलत बात करती है, वो हमेशा सही कहती है, उसने कभी भी कुछ भी झूठ नहीं बोला। तो खैर यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा हंगामा होने वाला है। जी हाँ, तो जैसे सायरा के घर में बहुत टेंशन चल रही है, सायरा अभी इसी कश्मकश में है कि उसका शौहर दूसरी शादी ना कर ले। वो बहुत परेशान है, अपनी बहन को सारा दिल का हाल बताती है। उसको कहती है अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मैं अम्मी अबू को भी ये बात नहीं बता सकती, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से परेशान हो। लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता उसकी परेशानी तो अब मज़ीद बढ़ चुकी है। जी हाँ, तो उसकी सौतन यानी कि शुमाइला उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है, लेकिन अभी उससे इस बात का इल्म नहीं है। खैर जूँ ही उसको इस बात का इल्म होगा तो अल्लाह जाने कौन सा नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो खैर अब्दुल बारी पूरी तरह साथ दे रहा है अपनी बीवी कश्यप का, और इस तरह अब्दुल बारी बात करता है शमीम से और उसको कहता है कि आपने ये रिश्ता करवाया था और अब वहाँ पे जाके आप ही जाके बात करेंगी तो शायद ये मामला किसी हद तक सुलझ सकता है। लेकिन इस पे वो खामोश हो जाती है और वो बात करती है नसीम से, जो कि नसीम अब अपने घर से भाग के एक किस्म की आ चुकी है। ना उसके शोहर को खबर, ना ही उसके सास को खबर, वो वहाँ से उठ के चली आई है अपनी बेटी को लेके। उसको तो कुछ अलग ही बातें हैं, वो तो कुछ अलग ही किस्म की लड़की है। खैर उस ऐसे ही रहना है, वो तो बदलने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे शमीम उससे अपने दिल की बात करती है। वो उसको कहती है देखो तो ज़रा इस रज़ा का हाल, इतनी प्यारी बीवी सायरा को छोड़ के किसी और के चक्करों में पड़ा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही, इतनी अच्छी और नेक बीवी इसको दोबारा नहीं मिलनी। और इस पर उसको शमीम कहती है कि देखो ये लगता है उसी के चक्कर में अभी तक पड़ा हुआ है, ये उसी लड़की से ज़रूर शादी करना चाहता है। इस पर नसीम उससे पूछती है कि आप उस लड़की को जानती हैं? तो यहाँ पर वो कहेगी कि हाँ मैं जानती हूँ उसको, याद है तुम्हें अब्दुल बारी की शादी पे हमने मॉल में शॉपिंग के दौरान एक लड़की को देखा था, तो ज़रूर वो यही लड़की होगी, और कोई नहीं हो सकती। तो हाँ ये ज़रूर वही लड़की होगी। इस पर दूसरी तरफ खड़ी कश्यप खैर ये सारी बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से आ पहुँचेगी शमीम के पास और उसको कहेगी कितनी गिरी हुई हैं, इतनी घटिया हैं आप, मैंने तो सोचा ही नहीं था इस कदर बुरी हैं आप। मैं तो यही समझती थी ये तो बस छोटे मोटे गेम्स खेलती हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़ी शातिर निकली हैं, मुझे तो अब इस बात का पता चल रहा है। यहाँ पर नसीम भी हैरान हो जाती है कि देखो कश्यप की कितनी ज़ुबान है। वो दोनों बहनों उस बेचारी पर चढ़ाई करने लग जाती हैं। वो उसको कहती है कि देखो ज़रा कश्यप तुम्हारी कितनी ज़ुबान है, हमने कभी आपा शमीम से इस तरह बात नहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारी बाजी शमीम से इस कदर ज़बान चला रही हो। और वहीं पर अब्दुल बारी की एंट्री होती है तो वो अब्दुल बारी को शमीम भड़काने की कोशिश करती है। वो उसको कहती है देखो ज़रा अपनी बीवी का हाल, किस कदर उसको ज़बान लग गई है, इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं रही। लेकिन अब्दुल बारी तो बीवी के पल्लू से बन चुका है। जी हाँ, तो वो कहता है मैं अब इसको क्या कहूँ, मैं इसको नहीं डांटूंगा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे मैं पहली दफ़ा इस बात को मानता हूँ कि आप गलत हैं और आपको भी ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी, ये गलती आपकी है, सारा कसूर आपका है, सारा कुछ किया दरा आपका है। अब आप तरीके से बेहतर यही होगा कि अपनी गलती मान लें, ना कि मेरी बीवी सायरा को कुछ सुनाएं। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो नसीम को कहती है देखो तो ज़रा मेरे साथ किस तरह ये लड़का बात कर रहा है। वैसे शमीम, तुमने जितना बेवकूफ़ बनाना था अब्दुल बारी को अब तुम बना चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें इस बात को समझ आना चाहिए अब तुम्हारी दाल यहाँ पे गलने वाली तो नहीं है। जी हाँ, तो क्योंकि अब्दुल बारी अब अपनी बीवी के इश्क में इस कदर पागल हो चुका है कि उसको अपनी बीवी कश्यप के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। तो वह भूल चुका है कि अब्बा जान भी हैं इस घर में बड़े, कुछ करने से पहले उनकी इजाज़त भी ले ले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसको लगता है कश्यप जो कहती है बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन ये भी बात गलत नहीं है कि कश्यप कोई गलत बात करती है, वो हमेशा सही कहती है, उसने कभी भी कुछ भी झूठ नहीं बोला। तो खैर यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा हंगामा होने वाला है।
जी हाँ, तो जैसे सायरा के घर में बहुत टेंशन चल रही है। सायरा अभी इसी कश्मकश में है कि उसका शौहर दूसरी शादी ना कर ले। वो बहुत परेशान है, अपनी बहन को सारा दिल का हाल बताती है। उसको कहती है अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मैं अम्मी अबू को भी ये बात नहीं बता सकती, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से परेशान हो। लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता उसकी परेशानी तो अब मज़ीद बढ़ चुकी है। जी हाँ, तो उसकी सौतन यानी कि शुमाइला उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है, लेकिन अभी उससे इस बात का इल्म नहीं है। खैर जूँ ही उसको इस बात का इल्म होगा तो अल्लाह जाने कौन सा नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो खैर अब्दुल बारी पूरी तरह साथ दे रहा है अपनी बीवी कशफ का। और इस तरह अब्दुल बारी बात करता है शमीम से और उसको कहता है कि आपने ये रिश्ता करवाया था और अब वहाँ पे जाके आप ही जाके बात करेंगी तो शायद ये मामला किसी हद तक सुलझ सकता है। लेकिन इस पे वो खामोश हो जाती है और वो बात करती है नसीम से, जो कि नसीम अब अपने घर से भाग के एक किस्म की आ चुकी है। ना उसके शोहर को खबर, ना ही उसके सास को खबर। वो वहाँ से उठ के चली आई है अपनी बेटी को लेके। उसको तो कुछ अलग ही बातें हैं, वो तो कुछ अलग ही किस्म की लड़की है। खैर उस ऐसे ही रहना है, वो तो बदलने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे शमीम उससे अपने दिल की बात करती है। वो उसको कहती है देखो तो ज़रा इस रज़ा का हाल, इतनी प्यारी बीवी सायरा को छोड़ के किसी और के चक्करों में पड़ा हुआ है। इसको समझ नहीं आ रही, इतनी अच्छी और नेक बीवी इसको दोबारा नहीं मिलनी। और इस पर उसको शमीम कहती है कि देखो ये लगता है उसी के चक्कर में अभी तक पड़ा हुआ है, ये उसी लड़की से ज़रूर शादी करना चाहता है। इस पर नसीम उससे पूछती है कि आप उस लड़की को जानती हैं? तो यहाँ पर वो कहेगी कि हाँ मैं जानती हूँ उसको। याद है तुम्हें अब्दुल बारी की शादी पे हमने मॉल में शॉपिंग के दौरान एक लड़की को देखा था, तो ज़रूर वो यही लड़की होगी, और कोई नहीं हो सकती। तो हाँ ये ज़रूर वही लड़की होगी। इस पर दूसरी तरफ खड़ी कशफ खैर ये सारी बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से आ पहुँचेगी शमीम के पास और उसको कहेगी कितनी गिरी हुई हैं, इतनी घटिया हैं आप। मैंने तो सोचा ही नहीं था इस कदर बुरी हैं आप। मैं तो यही समझती थी ये तो बस छोटे मोटे गेम्स खेलती हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़ी शातिर निकली हैं। मुझे तो अब इस बात का पता चल रहा है। यहाँ पर नसीम भी हैरान हो जाती है कि देखो कशफ की कितनी ज़ुबान है। वो दोनों बहनों उस बेचारी पर चढ़ाई करने लग जाती हैं। वो उसको कहती है कि देखो ज़रा कशफ तुम्हारी कितनी ज़ुबान है, हमने कभी आपा शमीम से इस तरह बात नहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारी बाजी शमीम से इस कदर ज़बान चला रही हो। और वहीं पर अब्दुल बारी की एंट्री होती है तो वो अब्दुल बारी को शमीम भड़काने की कोशिश करती है। वो उसको कहती है देखो ज़रा अपनी बीवी का हाल, किस कदर उसको ज़बान लग गई है, इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं रही। लेकिन अब्दुल बारी तो बीवी के पल्लू से बन चुका है। जी हाँ, तो वो कहता है मैं अब इसको क्या कहूँ, मैं इसको नहीं डांटूंगा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। यहाँ पे मैं पहली दफ़ा इस बात को मानता हूँ कि आप गलत हैं और आपको भी ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। ये गलती आपकी है, सारा कसूर आपका है, सारा कुछ किया दरा आपका है। अब आप तरीके से बेहतर यही होगा कि अपनी गलती मान लें, ना कि मेरी बीवी सायरा को कुछ सुनाएं। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो नसीम को कहती है देखो तो ज़रा मेरे साथ किस तरह ये लड़का बात कर रहा है।